गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8th की एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 4th। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4th कह रहा है कि आई परचेज्ड अ हेयर ड्रायर फॉर ₹5,400 इंक्लूडिंग 8% ऑफ वैट। वट इज़ वैट? वैट इज़ वैल्यू एडिड टेक्स्ट। ओके, सो फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वॉज एडिड। सो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो जो चीज़ें हमें गिवन है हम वो लिख लेंगे। सबसे पहले हमें गिवन है कि अ हेयर ड्रायर वो परचेज फॉर ₹5,400, तो यानी अमाउंट गिवन है कि लास्ट में उसने कितना अमाउंट पे करा, दैट इज़ ₹5,400। ओके, उसके बाद VAT की वैल्यू गिवन है ना कि हमने कितना टैक्स पे करा, 8%। वैल्यू एडेड टैक्स कितना ऐड करा, ठीक है। तो अब आपसे बोल रहा है फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडिड, तो यानी हमें क्या वैट देने से पहले का जो प्राइस था वो निकालना है। तो सपोज करते हैं हम लेट द प्राइस बिफोर वैट वाज एडिड बी एक्स। ठीक है, हमेशा याद रखना जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है हम उसी को लेट में एज्यूम करके एक्स ले लेते हैं। ओके, तो अब देखो, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। मैंने इससे पहले अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो मैंने उसमें बोला था जहाँ कहीं भी अगर वैल्यू एडिड टैक्स आता है तो वो हम ऐड करते हैं क्योंकि वो टैक्स हमें पे करना होता है। ओके, सो अब देखो, जो स्टार्टिंग का प्राइस था यानी एक तरह से आप मार्क्ड प्राइस समझ लो, तो मार्क्ड प्राइस कितना था, एक्स। तो एक्स लिया, एक्स में अब क्या ऐड करेंगे हम, एक्स में ऐड करेंगे हम जो वैट है यानी वैल्यू एडिड टैक्स। तो 8% ऑफ मार्क्ड प्राइस कितना है, एक्स, इक्वल्स टू 5,400 जो हमारा अमाउंट है। तो दिस इज़ वेरी सिंपल। अब इसको हमें सिंपल इक्वेशन की तरह सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो, इसको अगर आप चाहो तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। इसको हम कट करेंगे एंड 25, तो x प्लस 2/25 ऑफ x इक्वल्स टू 5,400। इतने में कोई डाउट है? ठीक, तो अब देखिए, अब इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो हम 1 ले लेते हैं। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, 25 अपॉन में आया 1 कितने जा 25 होता है, 125 जा 25, तो ऊपर 25 इंटू एक्स प्लस 25 1 जा 25, तो 2x इंटू 1 इक्वल्स टू 5400। इतना क्लियर है? अब देखो, अब ऊपर की वैल्यू यहीं रहने देते हैं, 25 इंटू एक्स 25x प्लस 2 इंटू 1 2x इक्वल्स टू 5400। अब ये देखो, ये यहाँ डिवाइड में था तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, उसके बाद अब 25x प्लस 2x तो 27x आ जाएगा और साइन आएगा प्लस का क्योंकि 25 बड़ा है। जब इसको हमने मल्टीप्लाई करा तो हमने लिखा 5400 इंटू 25। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x के साथ क्या एक्स्ट्रा है, 27। तो 27 किस में है, x के साथ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ जाके डिवाइड में इंटू 25 अपॉन में 27। इतना क्लियर है? या फिर आप ऐसे समझ सकते हो, यहाँ ये ऊपर है तो इधर साइड जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर 27 से जब हमने इसको कैंसिल करा तो 27 200 जो होता है 5400। ठीक है, उसके बाद x की वैल्यू फाइंड करते हैं, x इक्वल्स टू 200 इंटू 25। सो हमारी x की वैल्यू आई है 5000। क्लियर? सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। तो इसमें हमने कुछ नहीं करा है, इसमें जो हमें गिवन था हमने वो लिखा अमाउंट पेड, वैल्यू एडेड टैक्स हमें गिवन था। उसके बाद हमने जो फाइंड करना था यानी मार्केट प्राइस जो था उसको हमने सपोज कर लिया एक्स। उसके बाद अब क्वेश्चन शुरू होता है, इसमें हमने करा मार्केट प्राइस जो हमने एज्यूम करा वो, उसमें हमने वैल्यू एडेड टैक्स ऐड करा इज इक्वल्स टू जो अमाउंट हमने पे करा, फिर हमने इसको सिंपल सॉल्व कर दिया। इज़ दैट क्लियर? 8% ऑफ एक्स इसलिए करा ना क्योंकि जब कभी भी हमें डिस्काउंट मिलता है तो डिस्काउंट हमें मिलता है मार्क्ड प्राइस के ऊपर। सो मार्क्ड प्राइस हमारा एक्स था, डिस्काउंट इनटू जो भी आपका डिस्काउंट परसेंट था वो। तो इतना क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, तो अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है एन आर्टिकल वॉज परचेज फॉर रुपीज़ इतना। तो आर्टिकल कितने में ख़रीदा गया, 1239। तो यानी जो लास्ट अमाउंट हमने पे करा, ठीक है, अमाउंट पेड इक्वल्स टू ₹1239। उसके बाद आगे बोल रहा है इंक्लूडिंग GST ऑफ 18%। सो अब आई होप आपको इतना तो पता होगा GST क्या होती है, गुड सर्विस टैक्स।
इट इज़ ऑल्सो आर काइंड ऑफ टैक्स, ठीक है। तो कितने की दी हमने 18%। फाइंड द प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर GST वॉज एडेड। अगर आपने मुझसे पहले पढ़ा है, पहले की वीडियो चेक करी है, तो अगर आप देखो कि क्वेश्चन नंबर 4 भी एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 में वैट था, इसमें GST है, बाकी पूरा मेथड वही है और सॉल्यूशन भी वही होगा, ठीक है। तो अब देखो अमाउंट पेड आ गया, GST आ गया, तो अब हमें जो ढूंढना है, लेट द प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर GST एडेड बी एक्स, इसको हमने एक्स एज्यूम कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अब देखो मार्क्ड प्राइस कितना है हमारा एक्स, मार्क्ड प्राइस में क्या ऐड करते हैं, जो हमें डिस्काउंट मिला है वो, अब नहीं सॉरी, मार्क्ड प्राइस में हमने क्या ऐड करा, जो हमें वैल्यू एडेड टैक्स पे करना था वो, यानी 18% ऑफ एक्स, ठीक है। तो जब हम मार्क्ड प्राइस में हमारा जो भी टैक्स हमने पे करा है वो ऐड करेंगे, तब हमारा निकलता है टोटल अमाउंट। तो देखो x प्लस 18% का मतलब अपॉन में 100 इंटू एक्स इक्वल्स टू अमाउंट कितना गिवन है 1239। अब आगे बढ़ते हैं, देखो ये कैंसिल हो रहा है 2 से, 2 9 ज़ा 18 एंड 2 50 ज़ा, तो हम ये कर सकते हैं। तो अब हमारा आंसर आया है 9/50 इंटू एक्स इक्वल्स टू 1239। तो अब इसको हमें सिंपली सॉल्व करना है, कैसे देखो, अब देखो इसकी यूनिट में कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं। अब देखो इसमें और इसमें डिफरेंस है ना, तो पहले हमें इनके डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। तो एलसीएम ले लेते हैं, 50 और 1 का एलसीएम कितना होता है 50, ओके। उसके बाद 1 कितने जा 50 होता है 50 जा, तो इसलिए हमने ऊपर 50 मल्टीप्लाई एक्स जो ऊपर की वैल्यू है प्लस 50 कितने जा 50 होता है 1 जा, तो 1 मल्टीप्लाई 9 ऑफ एक्स 1239, ठीक है। अब ऊपर वाली चीज़ को यहीं रहने देंगे, 50x प्लस 9x इक्वल्स टू 1239 मल्टीप्लाई बाय 50, क्योंकि ये यहाँ से ऊपर गया तो मल्टीप्लाई में आएगा, ओके। अब देखो 50x प्लस 9x तो आएगा 50 ऑफ 59x प्लस का, क्योंकि 50 बड़ी डिजिट है और इसके साथ प्लस का साइन है, इक्वल्स टू, जब हमने इसको मल्टीप्लाई करा, नहीं भी करेंगे तो ऐसे रख लीजिए, बाद में ईजी हो जाएगा सॉल्यूशन। तो अब हमें x की वैल्यू ढूंढनी है, तो x के साथ क्या एक्स्ट्रा है उसको हटा देते हैं, x के साथ एक्स्ट्रा है 59, उसको हमने यहाँ, तो अब हमें x की वैल्यू ढूंढनी है, तो x के साथ 59 एक्स्ट्रा है, तो 59 को हम यहाँ डिवाइड में डाल देंगे, ठीक है। 1239 इंटू 50/59, ठीक है। अब देखिए ऐसा हमने इसलिए करा, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो देखो 59 जो था यहाँ ऊपर था, तो इसको जब हम इज इक्वल्स टू के उधर साइड भेजेंगे तो ये नीचे आ जाएगा अपॉन में, तो हमारी x की वैल्यू आएगी 59, 21 ज़ा होता है 1239, ठीक है। सो 21 इंटू 50, तो x की वैल्यू हमारी आई है 1050। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर, ओके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, क्वेश्चन समझ आया है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।